आज हमारे देश में कुछ होना हो, चुनाव हमेशा रहता है। एग्जाम जिस तरह से उससे कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहता है। खासकर बिहार की बात की जाए, यहाँ के लोग कितने समझदार हैं ये तो नहीं ज़्यादा बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग हैं। कोई IAS भी बहुत यहाँ से निकलते हैं, तो मजदूर भी यहीं पे। लेकिन यहाँ एक चीज़ जो सब कोई समझता है गांव से लेकर शहर तक, वो है चुनाव। हर कोई चुनाव में अपने आप को मगन समझता है, राय देता है। कुछ हो ना हो घर में, वो राय इस तरह से देता है जैसे कि हम देश में बैठे हुए सत्ता पे खुद कल काबिज हो जाएगा। और आज की परिस्थितियाँ इसी का फायदा उठा के हमारे देश के जो नेता जन है वो लोकतंत्र को खत्म करते करते पैसा तंत्र में आ गए। सिर्फ पैसे के बूते अब राजनीति हो रही है। राजनीति इतना महंगा कर दिया गया है कि आप अच्छे कार्यों से राजनीति में नहीं आ सकते। आप चाहे पैसा किसी भी एवज में कमाइएगा तभी राजनीति में आइएगा। आप क्या कहेंगे इस दौर को, जब आज लोकतंत्र खत्म होकर पैसा तंत्र में बदल रहा है, कहाँ तक सहमत? सबसे पहले आपके चैनल में मेरा नमस्कार है। तो सबसे पहली बात हम जो बोले हैं, एग्जाम और चुनाव एक कंपेयर जो किए हैं, ये कंपेयर हो ही नहीं सकता है। चुनाव में आप देख रहे होंगे हर एक 5 वर्ष के बाद चुनाव हो जाता है, चाहे परिस्थिति जितना हो, लेकिन चुनाव समय पे हो ही जाएगा। 5 ही साल में होता है, बीच में नहीं होता है। नहीं, 5 साल पे हो ही जाता है, या पहले नहीं होता है, बीच में हो जाता है। आप देखिए ना, कोई विधायक डेथ कर गया, कोई स्क्वायर कर गया, उपचुनाव करवा दिया। चुनाव कराता है ना, उपचुनाव करा दिया। मान लो भंग हो गया तो होगा, बिल्कुल होगा। करवाने वाले ये नेता लोग भी है, ये लीडर ही है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम जब एग्जाम की बात करते हैं, एग्जाम जैसे स्टूडेंट जो बिहार में नहीं पूरे देश में करोड़ों स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देने के लिए जाते हैं, लेकिन पता चलता है एग्जाम रद्द हो गया। निकलता है वैकेंसी आज निकलेगा तो इसका परिणाम 2 साल बाद आएगा। मेरिट लिस्ट आते आते पता चलता है कि 10 सर हो गया, पता चलता उम्र निकल गया। ऐसा क्यों देखने को मिलता है? हम आप ही से सवाल कर रहे हैं, ऐसा देखने को क्यों मिलता है? मतलब एग्जाम हो ना हो, चुनाव समय पे होना है, क्योंकि सत्ता पे काबिज हमें हो। और सत्ता पे काबिज भी गिने चुने लोग हैं, कुछ हजारों में ही है, बाकी लोग तो जिंदाबाद करने के लिए लगाए हैं। कोई भी नेता क्यों आ जाए, सब नेता अपने लिए ही मरते हैं। हाँ, स्टूडेंट भान में जाए। यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, जो IIT कर रहे हैं, जो SSC, IPS, BPSC का तैयारी कर रहे हैं, इन तमाम स्टूडेंट चाहे किसी भी हालत में हो, घर पे 2 रोटी कमा के दे या ना दे, पढ़ाई लिखाई उसका चालू रहे, उसके बाद भी ये नेता लोग स्टूडेंट पर ध्यान नहीं देंगे। वो अपने स्वार्थी, अपने बेटा बेटी कैसे सही सलामत रहे इस पर ध्यान देंगे। आज का जो दौर है वो लोकतंत्र न हट के पैसा तंत्र हो गया है। पैसा है तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं, बाकी चीज़ है बाद में। चुनाव वही लड़ेगा जिसके पास पैसा है। अभी के परिवेश में कहाँ तक आपको इस लोकतंत्र में, इस जमहूरियत में, इस सेकुलर मुल्क भारत में जिस तरह से 75 सालों में, आज़ादी के 75 सालों में जिस तरह से चुनाव को पेश किया है, और ये चुनाव नहीं रह गया, इसको लोग धंधा बना लिया। धंधा कौन बनाया? क्या पब्लिक बनाया? नेताओं ने बनाया। नेताओं ने अपने सुख सुविधा के लिए, कुर्सी के लिए। क्या इसीलिए नहीं बनाया ताकि गरीब लोग इसमें इंटर ना कर पाए और उनका सत्ता बना रहे? नहीं, जिस गरीब हमारे देश का संविधान बना चुनाव प्रक्रिया में आया, उस वक्त तो सोचकर बनाया गया था। पीछे जो बैठे हुए पंक्ति में लोग हैं वो आएंगे और देश की सिस्टम को सुधारेंगे। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बेरोजगारी में, अर्थव्यवस्था में, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर, जो यहाँ से बिहार से लोग पलायन करते हैं दूसरे स्टेटों के काम के लिए, तमाम मुद्दों पर, बुनियादी मुद्दों पर लोग बात करते हैं। लोग अच्छे लोग चुन कर जाते सदन में, अपनी बात रखते हैं, अपने क्षेत्र का जन समस्या को रखते हैं। पर क्या हो रहा है आज? धर्मों में लोगों को बांट दिया जाता है और लोग को जातियों में बांट कर रख दिया है, जिससे हम एक सोशल वर्कर हैं, साथ कोई भी इंडिया के कोई भी नागरिक हो, उसका अधिकार होता है, उसकी सोच है कि हम भी एक मतलब सदन के सदस्य हो
ताकि हम भी कुछ परिवर्तन ला सकें। धर्म और जात में बांटना तो एक गरीब भी मान लो इस माहौल में खड़ा होकर कुछ अपनी बातों रख सकता है। पैसा, मैं बार बार पैसा कर रहा हूँ कि पैसा जो भी चुनाव में आते हैं उन्हीं की बाहुबली होती है, उन्हीं के पैसे तंत्र से वो करती है, उनके पास पैसा है, तरह तरह के वो तंत्र खरीदते हैं। बार बार मैं पैसे तंत्र की बात कर रहा हूँ। ये तो मान लो अपने आप को, अपने विचार को बदल देगा कोई भी व्यक्ति, चलो हम घर पे बात कर लेते हैं, चलो हम जाते हैं, लेकिन ये पैसा के अभाव में सारा अधूरा कर देगा, चाह के भी नहीं। मैं बार बार यही पूछ रहा हूँ क्या ये लोकतंत्र अभी के वैसे पैसा तंत्र नहीं, कोई आ भी रहा है बदलाव के लिए तो वो कह रहा है कि इतना पैसा हम खर्च करें, वो ये नहीं कह रहा है कि हम नई जागृति ला देंगे क्योंकि उसके पास पैसा है तब ये बात करता है। मैं बार बार पैसे तंत्र की बात कर रहा हूँ। कुछ मुट्ठी भर लोग हिंदुस्तान का जो सियासत कर रहे हैं वो लोग लोकतंत्र पर हावी होना चाहते हैं, पैसा तंत्र, तो कहीं ना कहीं चीज़ को रोकना होगा। इसका रोकने का दायित्व हम नागरिकों का है, जो भारत के नागरिक हैं, जो वोट करते हैं, एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनने का साहस दिखाते हैं। तो इसी वोट के माध्यम से हम लोगों को, ऐसे लोगों को रोकना होगा जो लोकतंत्र पे पैसा तंत्र हावी होता है। तो पैसे तंत्र को नहीं रोका गया। देखते हैं विधायक को कम पड़ जाता है तो खरीद फरोख्त होता है, करोड़ों, 2 करोड़ में 5 करोड़ में विधायक को कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ को हम आपका दायित्व बनता है लोकतंत्र में कि ऐसे व्यक्ति को रोका जाए, पैसे तंत्र को रोका जाए, नहीं तो हमारा हिंदुस्तान गुलाम हो जाएगा। हमें ये लगता है क्योंकि अब ये दायित्व कुछ सोशल एक्टिविस्ट वो चुनाव लड़े ना लड़े घूम घूम के बताए कि देखो आज जो भी तुम्हें जागृत करने आ रहा है वो पैसे के बूते आ रहा है, तुम्हें सामाजिक बदलने के लिए, क्योंकि जिसका भी इतिहास पढ़िएगा वो कहीं ना गोल मटोल करके काफी पैसा अर्जित किया है तभी वो चुनाव में पाव रखा है और फिर आपको समझाता है कि आप एक करके चुनाव मत लड़िए, वो लड़ेंगे और उसके पीछे हम जिंदाबाद करें। देखिए विगत दिन पहले जिस तरह से अंबानी जी का नाम सुने ही है आप लोग, उनके बेटे का शादी होता है, हर एक दल के नेता वहाँ पहुँचते हैं। लालू यादव की बात करें या नीतीश कुमार की बात करें या फिर मोदी जी की बात करें या बड़े बड़े स्टार लोग वहाँ पहुँचते हैं। उस समय कहाँ गया जातिवाद? उस समय जातिवाद में नहीं आता है क्या? या सिर्फ यहाँ के जो वहाँ तो सिर्फ पैसे का खेल था, पैसा तब आप वहाँ जा सकते हैं, जाति कोई वहाँ जो लोग विरोध कर रहे थे अंबानी परिवार का, अंबानी का, आखिर वो लोग पहुँच कैसे गया वहाँ? उस समय क्यों नहीं विरोध बुलाया गया था? बुलाया गया था, मान जाए इन चीज़ों को, लेकिन विरोध भी तो उन्हीं का हो रहा था। कह तो रहा था कि लूट रहा है, बिल्कुल लूट रहा है, तो फिर ये लोग क्यों नहीं विरोध किए? क्योंकि आप जागृत नहीं ना, वो जागृत है ना, वो आप मान के चलिए, आप अपने आप को देखिए, अकेले हैं, आप देश को लूट रहे हैं, आप हमें निमंत्रण कर रहे हैं, अर्जुन जी आप आइए मेरे पास तो हम आपके यहाँ जाएंगे, या हम गुंडा है, हम देश को लूट रहे हैं, हम देश को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप आइए मेरे द्वारा, मेरे घर में शादी है, समारोह है, तो आप आएंगे ऐसे लोगों के पास? बिल्कुल कैसे आएंगे बताइए? क्योंकि यही राजनीति का पहला सीढ़ी, यही राजनीति की पहला सीढ़ी चलेगा, राजनीति में सब कुछ चलेगा, चलेगा नहीं, चलेगा नहीं, चल रहा हाँ, चलेगा नहीं, चल रहा। ये चीज कंट्रोल कैसे होगा? ये जब जिस दिन इस पे कंट्रोल किया जाएगा, कंट्रोल किया तो जाएगा, हमारा देश कहीं ना कहीं जो चिड़ियों का हमारा जो है ना स्वर्ग है वैसा ही देश देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक काल्पनिक बात हो गई, ये धरातल की बात अब नहीं रह गई है, ये सब अब काल्पनिक बात। ये नेता लोग जिनका विरोध कर रहे हैं, जो देश के रुतेरे के साथ मिल जाएंगे तो कभी नहीं हमारा देश के जो गरीब वर्ग के लोग हैं डेवलपमेंट हो पाएंगे। आगे उसी मुकेश अंबानी से कहा देना भाई हमारे बिहार में इंडस्ट्री या नहीं है, चीनी मिल, सूट मिल, पेपर मिल नहीं है, यहाँ के लोग अलग राज्य में जाते हैं कमाने के लिए। उसी मुकेश अंबानी से कहा देना, क्या कह रहे हैं बिहार में डेवलपमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है, हो गया इससे वोटवा तो आपको उसी को देना है ना भाई, दे रहे हैं ना वोट, लेकिन हम वोट दे रहे तो मेरा अधिकार है कि हम उनसे सवाल भी नहीं करें, नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। और ये जो लोग, जो पार्टी के लोग, आज जेडीयू हो, बीजेपी हो या कांग्रेसी हो, जो भी पार्टी के लोग बड़े बिजनेसमैन के पास पहुंचते हैं तो उनका दायित्व बनता है कि अगर हमारे बिहार में अपने दायित्व की बात करिए, छोड़ दीजिए उन दायित्वों का, अपने दायित्व की बात करिए, लोगों को कितना पाते हैं, बिहार के डेवलपमेंट में कैसे वृद्धि हो, बिहार में डेवलपमेंट कैसे हो, बिहार में रोजगार कैसे बढ़े, बिहार में इंडस्ट्रियाँ कैसे लगे, बिहार के युवा कब तक बिहार से बाहर जाएंगे कमाने के लिए? दायित्व बनता है, हर एक नागरिक को दायित्व बनता है, अपने बच्चे के प्रति, अपने बच्चे के प्रति हर एक गार्जियन को दायित्व, यही कमाए, यही 2 रुपया कमाए। कब तक ही आप सोचते हैं वोट देने के बाद तो दारू बार पे चला जाता है, कितना
यही ब्रांड गलत ऑफ है। बिहार न्यूज़ ये के जो दर्शन लोग हैं ना कुर्सी सही करने के लिए क्या किया जाए वो छोटे सही सबको करने के जानता लिए है। सही करने के लिए हमारे पास, आपके पास, इन भाई साहब के पास, सबके पास फोन है, स्मार्टफोन है। इसके माध्यम से जागरूक किया जाए, घर घर जाके बताया जाए आप सही आदमी को चुनिए। ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये बातों में नहीं, कहीं ना कहीं जगाने का है। और अब ये राजनीति नहीं, लोग अगर नहीं जागेंगे, बदलाव सोच की नहीं होगी, सही बात है, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। वरना नेता क्यों चाहेंगे, वो तो जीत ही रहे हैं ना। आपको तो वोट अंतिम समय में देना है, दारू पे, भात पे, और यहाँ तक जो रोड रोड गली गली घूम भी रहा है वो भी किसी को गलत करके पैसा बटोर के अब जगा रहा है कि आप सही बनिए। नया विकल्प नई सोच के साथ नहीं आ रहा है, आम लोगों का नहीं आ रहा है जो इसमें घिसा है, वही लोग आ रहे हैं नई सोच से जो गलत करके आए हुए हैं। और अब वो सही अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी भी नया विकल्प अभी तक तो हमें नहीं दिख रहा है। क्या बात है? विकल्प दिखता है, विकल्प दिखता है, पर उस पर अमल करना पड़ेगा। कौन सा विकल्प? विकल्प हम आप विकल्प नहीं है। हाँ, तो हम विकल्प कहाँ पर, यही बात तो कर, बने नहीं है विकल्प। हाँ, हम हो सकते हैं, हाँ। विकल्प नहीं बने। तो बनाना होगा हाँ, ना। बनाना होगा, लोगों कौन को बनाएगा? जगाना होगा। लोग जागेंगे तो विकल्प खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। तो राजनीति से हट के 10-10 आदमी को जगाना शुरू किया जाए, फिर किया जाए, छोड़िए जिसको होगा। हम ही तो शुरू करते हैं। हाँ, हम ही लोग शुरू कीजिए। हम ही तो शुरू करते हैं, बिल्कुल तीन ही शुरू शुरू किया करते हैं। जाए, छोड़िए, बिल्कुल शुरू किया जाए, घर घर जागरूक किया जाए कि आप ऐसे लोगों को चुनिए, ऐसे लोगों को के प्रति मत दीजिए जो आपके दुख सुख में आपके द्वार पे हो, आपके घर पे हो, ना कि वो अपने एसी कमरा में बैठ के एसी का हवा खा रहे हो, अपने परिवार के साथ हो, आपसे कोई मतलब ही नहीं हो। फिर हमें पहुंचना पड़ेगा, आपके घर घर जाना पड़ेगा, हर एक लोगों के दरवाजा पे पहुंचना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। आप ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके प्रति सुख दुख में साथ हो। जैसा कि हमने जानने का था, हमने सिर्फ ये चाहा कि लोकतंत्र में पैसा तंत्र हावी हो चुका है। तरह तरह से चर्चाएं करते हैं, एक मुद्दा आ जाएगा, कोई भी एक मुद्दा, और लोग हावी हो जाएंगे, भूल जाएंगे कि हमारे लिए नेता क्या करता है, हम क्या कर रहे हैं। हम भी 2 रोटी के जुगत में, चुनाव आएगा, 500,000 मुर्गा बाग बनेगा, वोट दे देगा। विकल्प तो आज तक खड़ा नहीं हुआ। विकल्प कौन खड़ा हुआ? जो पहले लूटा है, जिसके पास पैसा है, धंधा है, वही विकल्प के रूप। हम अब जिंदा करने के लिए नहीं, लोकतंत्र को धराशायी करने में न सिर्फ नेता, चुनाव आयोग से ले, आप खर्चा क्यों बढ़ा रहे हैं, इसको कम करना होगा। आम आदमी को खड़ा होगा, आपको प्लेटफॉर्म देना होगा। ये चुनाव की प्रचार तो टीवी के माध्यम से भी की जा सकती है, और छोटे छोटे लोग भी अगर है तो 10,000 में बढ़ते हैं, मामूली कर दीजिए 25,000, 30,000, लाख में। आप खर्चा करवाते हैं करोड़ों में, आप इतने कराते हैं और 1 करोड़ और खर्च हो जाता है, तो वो पैसा फिर बटोरने के लिए नेता बनेगा कि वो जन सेवा के लिए? जन सेवा के नाम पे धन सेवा में जब नेता लग जाता है तो हम कहते हैं कि नेता चोर है। अरे नेता तो कभी चोर हुआ नहीं, वो तो धर्म और पूजा सब उसका राजनीति था। हम बदल गए, हम चोरी को बढ़ावा देने लगे, हम जनता, और बात करते हैं कि नेता बदल गया। अरे वो 1200-1300 लोग तो अपनी राजनीति करेंगे। आज वो नेता इस दल में है तो हम इस दल को जिंदाबाद करते हैं, कल उसको टिकट नहीं मिला, उस दल में चला गया, उस दल को जिंदाबाद करते हैं। आप हो ही इसलिए कि हम जिंदाबाद करें। हम कोई बदलाव का कारण नहीं बनना चाहते हैं, हम सिर्फ आते हैं लोगों में, ना कोई 10 लोगों को जगा ही पाते हैं। हमें उस नींव को रखना होगा अपने आप में, हर जनता को जागृत करना कि 10 लोगों को जगाइए। हार या जीत, नोटा पड़ा है उसको दीजिए, लेकिन हम विकल्प के तौर पे उन्हीं बेईमानों को चुनते हैं, और इसलिए कहते हैं कि विकल्प नहीं है। अरे नोटा से ही शुरू कर दीजिए एक बार, और अगले बार फिर हम नया विकल्प की ओर करेंगे। विकल्प को तलाशिए, अपने आप पे गौर करिए, क्योंकि नेताओं के बेटे तो विदेश में पढ़ते रहेंगे, हमारे बेटे कहाँ पढ़ रहे हैं, इस बात पे गौर करना शुरू कर दीजिए। अपने आप के लिए सोचना कर दीजिए, क्योंकि हम जब तरक्की कर लेंगे ना तो हमारा बिहार तरक्की हो जाएगा, हमारा देश तरक्की हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।